Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपको किस हद तक चाहते हैं, वो आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो क्या होगा। सो तमाम जानकारी आपको हासिल होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, लोगों से क्या कहते हैं, और अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहे, मूव ऑन कर लिए, तो इनका क्या हालत होगा। फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन। ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ कप्स, we do have the 3 of swords, we do have the temperance, bottom of the deck we do have the 9 of cups। ठीक है, 4 of cups। all right, बहुत क्लियर आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ कप्स ही है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, 14 नंबर दैट इज़ 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 20 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 5 5 5 5 5 5 5 या 10 10 10 आप देख सकते हैं। 5th मंथ ऑफ द ईयर दैट इज मे इज इम्पॉर्टेंट। किसी का डेट ऑफ बर्थ आ सकता है 5th, 14th, 23rd में। 8 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। दूसरा है 10 3। ओके, 3 5 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात अगर आता है कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ट्रेमेंडसली ऐसा महसूस हो रहा है कि 3 साल से हो, 3 महीने से हो, 3 हफ्ते से हो, जो भी है, इनके अंदर जिस तरह से ना एक आग लगी हुई है, आग मचा हुआ है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान कब से आपका वेट कर रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं है। वो दिलो जान से चाहते हैं कि आप इनके करीब आ जाओ। इनके चार्ट में मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आपके फर्स्ट हाउस या आपके 7th हाउस में मरकरी दैट इज़ बुध हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई आपके बात इनके सामने छेड़ दे तो इतना ये गुस्से में आ जाता है कि उनको तो मार ही डाले, इस तरह से। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनके पास लोड है, बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने घर का, ठीक है, अपने ऑफिस का, अपने काम की जगह पे। मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक द हेड ऑफ द फैमिली, या इनके इनकम पे लोग चलते हैं बोल के इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है अपनी फैमिली में,
एल्डर सन, ठीक है, एल्डर डॉटर हो सकता है, बड़े बेटा या बेटी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान, ठीक है, हर गिले शिकवे को, ठीक है, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील कि ये इंसान जो है आपको जो एक दर्दनाक सिचुएशन में लेके खड़ा किए थे, ठीक है, उसका उनका पश्चाताप ज़रूर है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइन, यहाँ पे देखो 3 ऑफ स्वर्ड्स भले ही है, पर यहाँ पे एक क्रॉस, स्पिरिचुअल क्रॉस यहाँ पे है, विच इंडिकेट्स कि सब कुछ सही वक्त आने पे जो है ना वो सब कुछ सही हो जाता है। सो ये इंसान मर्सी पे है, गॉड के मर्सी पे है कि भगवान माफ़ कर दे उनको, ठीक है। पश्चाताप तो है, जिस तरह से प्रायश्चित करते हैं लोग उसी तरह से वो कर रहे हैं। जो दगा उन्होंने आपको दिया था, जो बिट्रेयल उन्होंने दिया था आपको, मेजर अगना से निकला है टेम्परेंस, तो उस आग में प्यूरिफिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आग में सारे उनके बुरे कर्म को वो मतलब पूरी तरह से बर्न कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, और अच्छे कर्म का ही आशा रखते हैं कि आगे भी आपके साथ वो अच्छा ही कुछ कर पाए। आपके बिना वो बिल्कुल, उनका जो है ना, दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ लाइक द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे अंधेरा, इट्स प्रिटी डार्क, यहाँ पे एक बूंद तक रोशनी भी नहीं है। सो इस अंधेरे में वो जिए कैसे, जिस तरह से मैंने आपको बताया 7 ऑफ वैंड्स। सो डेफिनेटली देर इज़ अ स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर, ना ये अपने काम को शांति से कर पाते हैं, ना घर में जाके रेस्ट ले पाते हैं। आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा, शोर शराबे में इनको रहना पसंद नहीं, फिर भी ये रह रहे हैं। मे बी इनका पास उतना ज़्यादा रेंट या पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो उनको उस माहौल पे जीना, मे बी दे आर शेयरिंग सर्टेन रूम्स, मे बी वो हॉस्टल्स में रहते हैं, मे बी कहीं और भी रहते हैं, मेस पे, तो जहाँ पे उनको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इंसान उस सारे चीज़ों को जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो भी एडजस्ट कर रहे हैं बिल्कुल आपके लिए। एंड डेफिनेटली दे आर वरीड अबाउट यू, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। एंड उनको लगता है, अगर ये बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपने जैसे इनके लिए दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से उनको बाहर के इंसान बना दिया। जिस तरह से बाहर के गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हम गेस्ट को उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे घर में रिलेटिव आते हैं तो हम उनको उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। घर के दामाद, घर की बहू आती है तो उनकी उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आपने उनको जैसे बाहर ही रख दिया, इस गेट को आप तो खोलना ही नहीं चाहते, इस बच्चे को तो आप एंट्री देना ही नहीं चाहते। मे बी आप दोनों का एक बच्चा भी है एंड यू डोंट वांट टू टेक द कस्टडी, आप कस्टडी लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है वफादार नहीं है। सो उनको यही लगता है कि मेरा बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और वो लोगों से ये कहते हैं कि आपको पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। दिस इज़ द 20, दिस इज़ अ जजमेंट कार्ड। कब वो फैसले की वक्त आएगा जब आपका साथ उनको मिलेगा एंड देयर लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके वजह से ना इनकी ज़िंदगी में ही मिरेकल्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अस्तित्व, द मैजिशियन कार्ड, यहाँ पे आपके बिना तो उनकी जीवन सूनापन है और कुछ नहीं। इट्स लाइक एन एम्प्टी स्काई, यू आर द स्टार, यू आर द होप फॉर देम। और ये बिल्कुल देखो यहाँ पे नेकेड है पूरी तरह से, ठीक है, इनके पास कोई वस्त्र पहनने के लिए है ही नहीं। सो दे आर मोर कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड नाउ, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड आई चक्र है। पहले ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हुआ करते थे, अब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। दोनों बॉटम ऑफ द डेक से देखो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ये इंडिकेट ज़रूर किया जाता है 9 ऑफ कप्स से। आप दोनों के लिए मैसेज है कि समय दे दो फल को पकने का, जब तक आप समय नहीं दोगे तो आपको कच्चा फल ही मिलेगा जो खाने में उतना स्वादिष्ट तो नहीं होगा। सो यू हैव टू गिव देम टाइम एंड दे ऑल्सो नीड टाइम, आपको भी समय चाहिए, उनको भी समय चाहिए, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स इज एन इमोशनल फुलफिलमेंट कार्ड, जहाँ पे ये जो है ना, आप भी चाहते हो उनके साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये भी चाहते हैं सेम डिग्री में, दोनों लेवल जो है ना वो एक ही दिख रहा है मुझे। अब जाके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये इंसान जो है
पहली बात तो है ये प्रायोरिटी अपना काम को ही दिए है, मटेरियल जो है पोजीशन उनको दिया है, किस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट लाए वो दिया है, किस तरह से अपने ही शौक को पूरा किया जाए उसमें दिए हैं, लेकिन आपका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। हो सकता है कि उनके वजह से आप कोई और रिश्ते में फंस चुके थे, क्योंकि देखो यू हैड ऑल्सो सर्टेन फिजिकल डिज़ायर्स, आपके भी मन है, आप भी कोई दूसरा रिलेशनशिप में फंस चुके हैं या पहुंच गए, या आप कंप्लीटली अपने आप को डिटैच कर लिए हैं, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी के साथ कुछ भी नहीं करना। तो आपके जो हालात है, ठीक है, यू आर बैडली वोंडेड, आप बहुत ज़्यादा घायल हो, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हालत आपका है। क्यों है? व्हाट इज़ दैट रीज़न? ठीक है, द रीज़न इज़ लाइक दैट दे हैड बिट्रेड यू। 3 साल पहले ये घटनाएं हो सकता है, 3 से 5 साल पहले, ठीक है, आपके साथ उनका मुलाकात हुआ, आपने सोचा कि लव स्टोरी बहुत अच्छे से बनेगा, आप एक दोनों के लिए वेट करते थे कब वो मैसेज करेंगे। जब मैसेज आया तब आपने पढ़ाई को भी साइड में रख दिया, काम को भी साइड में रख दिया, बैठ गए चैट करने के लिए। उसके वजह से आपको कंपेंसेट भी करना पड़ा, मे बी आपका ड्यू प्रमोशन आपको नहीं मिला, या स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुए, और इनके साथ आप पूरी तरह से लिप्त हो गए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फिजिकल डिज़ायर्स आप दोनों की ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही इनफैक्ट रियलाइज़ कर रहे हो एक दूसरे का साथ, और आप चाहते हो ये आपको एक्सेप्ट भी करे अपने लाइफ में, बट आपको भी लगता है क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा या हो पाएगा। लेट मी सी द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। देख लेते हैं फ्यूचर एक्शन क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सॉलिड सॉलिड आ रहा है कुछ, एडवेंचर एंड द वर्ल्ड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 6, 8, 10, 10, बहुत ही, देखो ये इंसान एडवेंचर जिस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि गिरने का चांसेस है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, लेकिन अनुभव जो होता है बहुत ही अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से समंदर में जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक जो छलांग मारते हैं, ठीक है, लाइक स्कूबा डाइविंग और समथिंग लाइक दैट, एंड पैराग्लाइडिंग और वट एवर बी इट इज़, आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू दोज वर्ड्स, बट स्केटिंग जो भी बोलो उसमें मज़ा आता है। ठीक है, तो जो कार वैन में लेके जाते हैं लोग, सफारी कैंप टूर करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें होते हैं, तो उसमें वो आपको मज़ा दिलाना चाहते हैं। कंप्रोमाइज़, देखो वो चाहते हैं कि दोनों मिलके इस रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करो, और ये पूरी तरह से तैयार है आप क्या हेल्प करने के लिए। जिस तरह से पूजा में, पूजा सामग्री में सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्व है। कोई फूल लाएंगे, कोई फल लाएंगे, घर परिवार में अगर पूजा हो रहा है, ठीक है, कोई पंडित जी को बुलाएंगे, सब काम एक ही को थोप दिया जाएगा तो कैसे चलेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, किसी को तो पूजा का जो वासन है वो लेके आना है, किसी को मिठाई लेके आना है, किसी को फल लेके आना है, किसी को सजावट करना है, तो सबका अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप ही का टेंशन रहता है, उनको तो कुछ पड़ा ही हुआ नहीं है, ऐसा वो नहीं चाहते। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक ओके देयर टाइम, एंड डेफिनेटली दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन। वो अपना ही जो है ना वो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। दैट इज़ प्यार, दैट इज़ लव, दैट इज़ सपोर्ट। ठीक है, और एक कपल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट, वो है केयरिंग, कि एक दूसरे के लिए आप कितना केयर करते हो। उसका नौकरी नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन ले रहा है, आपका नहीं नौकरी लग रहा है तो वो टेंशन ले रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रियल लव। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, दैट इज़ नॉट लव। वी आर द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में यहाँ पे जो लोग आपको दिख रहे हैं, सारे लोग एक साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज़, क्लास, कम्युनिटी, यू कैन से रिलीजियन, कास्ट, सब लोग एक साथ हो रहे हैं, और उसमें ही मज़ा है। आप एक कल्चर को जान रहे हो, वो दूसरे कल्चर को जान रहे हैं, मे बी आप लोग अलग अलग कल्चर, आप लोग अलग अलग कम्युनिटी से हो सकते हो, तो वहाँ पे क्या है, आप दोनों एक साथ
आप दोनों का जो भी बेटा या बेटी होंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर मल्टीकल्चर जो है वो दिखाई देगा. एंड आई डू फाइंड द वर्ल्ड ऑलवेज इंडिकेट्स रीयूनियन एंड रिकन्सिलिएशन. सो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू हैपन. अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, यस, राइट नाउ मे बी आप लोग सेम लोकेशन पे नहीं हैं. ओके, ऑलराइट. सो देख लेते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस है. ओके, सो लेट मी सी फ्यूचर में आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस है. द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प. 33, धीरे धीरे स्टेप लेके आगे बढ़िए. ठीक है, जल्दबाजी दोनों ही मत कीजिएगा. द प्रिजन वेव, सेल्फ सबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस. देखो यहाँ पे भी सेल्फ सबोटाज का ही कार्ड है, जहाँ पे आप दोनों ही इनफैक्ट अपने आप को कैदी बना रहे हो. सो डोंट डू दैट. ठीक है, 31 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं करना है. आप उनके लिए अपने आप को बंद नहीं कर सकते हैं कमरे में, ना वो आपके लिए इस तरह का कुछ हरकत करना चाहिए. द हॉर्स किंग, असिस्टेंस एंड कंट्रोल. देखो असिस्टेंस मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तो कोई ना कोई आपको तो हेल्प कर ही देगा. तो वर्ल्ड कार्ड भी ऐसा ही कहते हैं कि इंसान ऐसा है कि आपको मतलब आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, जिस तरह से माँ और पिताजी बेस्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके जो संतान हैं वो आगे बढ़े, इसी तरह से आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं. द ऑल्टर प्रिंसेस, प्रिपरेशन, प्रेयर, sacred ritual, maybe my manifestations by positive affirmations. Okay, you are going to achieve whatever you want. आप जो भी चाहते हैं इसी तरीके से आपको मिलेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care. Bye.